कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। ये श्री रामचरितमानस में दोहा आता है। और जब कलयुग में इसकी चर्चा होती है तो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में कोई भी मंत्र हो, कोई भी उपनिषद हो, पुराण हो, या कोई भी आपका ग्रंथ हो, या कोई भी आराधना का, कोई भी भक्ति का साधन हो, इन सब में अगर कुछ सबसे बड़ा है तो वो भगवान श्री राम का नाम है। और कई तो ऐसे उल्लेख भी आते हैं जहां बताया गया कि श्री राम से भी बड़ा श्री राम का नाम है। जी, बिल्कुल। तो ये इतना इसे महत्व क्यों दिया गया और इस नाम के पीछे क्या ताकत रहती है? और क्या वाकई में सिर्फ राम नाम लेने से आपको लगता है कि दूसरी और भी कोई पूजा आराधना की आपको जरूरत नहीं है? देखिए मोहन जी, केवल राम नाम नहीं, भगवान का जो नाम भी हमें पसंद है इस कलिकाल में। वैसे तो नाम की महिमा चारों युगों में है, लेकिन विशेषतर कलयुग में अधिक महत्व है भगवान के नाम का। अब हम हमारे जो इष्ट हैं, चाहे वो राम हो या किसी कृष्ण हो या राधा रानी हो या जो भी भगवान की जो पूजा करना चाहता है, तो यदि वो उसका नाम जप करता है तो उसका इस कलयुग में अथाह प्रभाव है। क्योंकि देखिए मोहन जी, चारों युग में क्या होता है कि जैसे सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया और फिर कलयुग, तो क्या होता है, हमारी जो आयु का ह्रास होता है वह युग युग बीतने पर होता जाता है। जैसे सतयुग की आयु अलग है, त्रेता में अलग आयु है, द्वापर में अलग आयु है और कलयुग में अलग आयु है। इन युगों की भी आयु अलग है और हम जो उस युग में होते हैं मनुष्य, उनकी भी आयु अलग है। तो भाई नाम का इसलिए महत्व है क्योंकि इस कलयुग में, जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये कलयुग है, मतलब एक अंधकार का युग है ये कलयुग, है ना, काला युग, एक अंधकार का युग। तो इसमें लोगों का मन उतना शुद्ध नहीं होता है। अब जब मन शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा में वो लगेगा भी नहीं, वो भौतिकता में अधिक लगेगा। तो भाई जब हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो हम बड़ी बड़ी पूजा पाठ, उपनिषद, वेद, ये सारे ज्ञान लेने के लिए हमें, मतलब हमारा मन वहाँ हमको प्रेरणा ही नहीं देगा। तो इसलिए कलयुग में बोला गया है कि यदि आप ये सब नहीं कर सकते, आप केवल भगवान नाम लें, चलते बैठते, है ना, उठते बैठते चलते फिरते, चाहे जैसे भी। तो उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे अंतःकरण पवित्र होगा, और जब अंतःकरण पवित्र होगा तो ऑटोमेटिक भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो इसलिए कलिकाल में कहा गया है कि कलिकाल में भगवान के नाम का बहुत महत्व है। हमारी आयु भी कम है भाई। वेद पुराण उपनिषद और हमारे ग्रंथ तो इतने बड़े हैं कि हमारी, मतलब इतनी लंबी आयु भी यदि चले जाए तो हम उनका अध्ययन नहीं कर सकते, और अध्ययन कर लें तो उसको समझ भी नहीं सकते। तो भाई आयु को देखते हुए कि भाई कलयुग में आयु कितनी कम है, अभी वैसे कहते हैं 100 वर्ष है, लेकिन अब 100 वर्ष भी नहीं है। कहीं कोई 80 वर्ष जी रहा है, कोई 70 जी रहा है, कोई 60। और आज तो और इतनी बीमारियां हैं कि कोई 50, कोई 40, मतलब आयु का कोई मतलब कि ऐसा रही नहीं गया कि आपकी मृत्यु मतलब कब हो जाए। तो भाई भगवान का नाम आप लेते रहे तो इससे आपको भगवत प्राप्ति होगी, इसलिए नाम का महत्व बताया गया अच्छा, है। क्या बोलते हैं, भक्तमाल में श्री नावदास जी के, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की कहानियां हैं और जी। उसमें बताया गया है कि स्वयं भगवान शिव ने आकर हम्म। गोस्वामी जी को कहा था कि आपको ये कार्य करना है, यानी कि आपको रामचरितमानस लिखना है। उसी रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में ये दोहा चौपाई आती है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। यानी कि अगर आप राम नाम की सीढ़ी बनाओगे तो आप इस जो भव सागर होता है संसार रूपी, जी। इससे पार निकल जाओगे। बावजूद उसके राम नाम को प्रायोरिटाइज कितना किया जाता है। आप देखिए, जितने पंडित हैं, जितने कथावाचक हैं, जितने संत, तरह तरह की विधियां बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि भाई जमीन के अंदर आप आधा शरीर अपना पूरा समा दीजिए, फिर ये मंत्र पढ़िए, वो सिद्धि कीजिए। लेकिन राम नाम को प्रेफर करने वाले, अगर मैं सीधी सीधी शब्दों में बोलूं, आपको चंद प्रतिशत भी नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों है? जब सर्वोपरि है, जब इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, तो फिर उसका प्रचार करने में इतना संकोच क्यों? देखिए, राम नाम तो सर्वोपरि है और भी विधियां भी सर्वोपरि हैं, लेकिन क्या होता है मोहन जी, राम नाम की महत्ता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो उसको, मतलब आदमी बहुत सहजता से ले सकता है। लेकिन जो लोग इसका प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से या तो उनका खुद का स्वार्थ होगा कि भाई लोग वो ऐसी मतलब बताएंगे विधियाँ तो उनको लोग मतलब विद्वान कहेंगे, है ना, ऐसे ऐसे योग का प्रचार करेंगे तो उनको देख के लोगों को आकर्षण पैदा होगा। तो भाई उनकी हो सकता है कि भाई लोग उनके प्रति आकर्षित हों, तो उनके अपनी भाई, विद्या हाँ, बताना अपनी है, विद्या बताना। अपना महत्व और हाँ, दिखाना और है। राम नाम का यदि बताएंगे, प्रभु नाम किसी का ही बताएंगे, तो उतना आदमी को, मतलब उसको उसका आकर्षण का वो केंद्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो तो आदमी बोलेगा हाँ ये तो सहज बात है कि भाई भगवान का नाम है। लेकिन यदि हम किसी प्रकार की ऐसी चीजें करें जिससे लोग आकर्षित हों, तो भाई लोग अपना मतलब स्वार्थ देखते हैं ना, उन्हें मतलब ये अपना, प्रपंच हाँ, जो एक शब्द प्रपंच, है। हाँ, उनका मतलब ऐसा मुख्य उद्देश्य, मैं हर किसी का नहीं कहूँगा, किसी किसी का उनका उद्देश्य ऐसा नहीं है ना कि जो मेरे पास आ रहा था मैं उसे मतलब भगवत प्राप्ति का ज्ञान प्रदान करूं। उन्हें लगता है कि भाई मेरी दुकान चले, तो तरह तरह के बारे में बताते हैं। बाकी तो देखिए,
सारी विधियाँ अच्छी हैं, सारी उचित हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि कलयुग में विशेष भगवान का नाम का महत्व है, क्योंकि कलयुग में लोग इतनी साधना नहीं कर सकते, ना उनका शरीर स्वस्थ है, ना उनका मन स्वस्थ है, ना ही उनकी इतनी आयु है। ये सारी विधियाँ उनके लिए उचित है जिनकी आयु, शरीर सब स्वस्थ हो। अच्छा, एक चीज़ और है, मतलब जो तमाम मंत्र हम लोग देखते रहते हैं कि भाई इस मंत्र में ये निषेध है, इस ग्रंथ के आपको पढ़ने के लिए ये पहले करना होता है, यहाँ पर ये निषेध है, मतलब तरह-तरह की हाँ, बहुत नियमावली है। अधिकारी की बात होती है। हाँ, हाँ, सबके लिए हाँ, अधिकारी की बात होती हाँ, है, नियम की बात होती है, हाँ। लेकिन राम नाम में कोई नियम बिल्कुल, नहीं है। भगवान का नाम ऐसा है कि कोई भी दशा कोई हो, भी कोई दिशा हो, कोई भी कोई भी अवस्था हो, चाहे आप जप कोई भी, सकते हैं। हाँ, भगवान का नाम ऐसा है कि उसको जपते साथ दसों दिशाओं में कहते हैं मंगल होने लगता है। और उसमें कोई अधिकारी की बात नहीं, आप कोई भी हो, आप पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, कोई भी हो, आप देखो ना रामचरितमानस में तो इवन पक्षियों का भी जिक्र आता है कि भाई काकभूषुंडी जी का जिक्र हुँ, आता है कि उन्होंने राम भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। देखो ना, मनुष्य छोड़ो, पक्षी ने प्राप्त हुँ। कर ली, और कैसे प्राप्त की? वही राम नाम की महिमा। भगवान हनुमान जी हनुमान निरंतर जी, हाँ, चिंतन करते हैं, चिंतन राम नाम करते का, रहते भगवान हैं। शिव करते हैं। बिल्कुल, राम नाम का ही। और वो देखिए ना, बोलते काशी में भगवान शिव राम नाम ही तो देते हैं, जब वो हाँ, जिन्हें वहाँ पे मृत्यु प्राप्त होती है और उसी से उसकी सद्गति हो जाती है। तो राम नाम को लेकर ये जो संत समाज मैं नहीं कहूँगा, ये जो आपका कर्मकांड होता है, वहाँ पर राम नाम को लेकर मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं देखता, वहाँ पर प्रायोरिटाइज़ होते हुए नहीं हाँ, देखता मैंने हूँ। बताया ना, क्योंकि वो इसलिए नहीं होता है कि लोगों को वही पर कुछ करना ना कुछ चाहिए। करना चाहिए, आकर्षण का केंद्र वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, और हर किसी का ऐसा नहीं है, कहीं-कहीं लोग भाई ऐसा नहीं करते हैं, और वो विधियाँ गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल शास्त्रोक्त ही विधियाँ हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो विधियाँ करने के लिए हमारी आयु, हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और हमें उसका समय होना चाहिए। आप देखिए ना, कलयुग में मतलब लोगों की जीवन शैली देखिए, कितना मतलब लोग व्यस्त हैं, केवल खाने कमाने में ही, तो समय कहाँ है? यदि मैं आपको कह दूंगा कि आपको 1.5-2 घंटे ये उपासना पद्धति करना है, तो आप नहीं कर पाओगे, आपके पास समय ही नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप चलते फिरते, उठते बैठते, आपका जब मन करे आप राम नाम लो, जब समय मिले तो आप हरि कथा मतलब कहो, है ना, हरि नाम लो, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो देखो ना, कलयुग में उसका प्रभाव है और कि लेकिन नहीं एक है? चीज़ तो मैंने तो ये भी सुना है कि ये भी एक कृपा होती है कि हम्म, आपकी राम नाम में प्रीति हुई, ये भी भगवान की हाँ, कृपा के बिना हो नहीं बिल्कुल, बिना पाता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे करे हर सब कोई। तो सोई। भाई भगवान की कृपा तो बहुत जरूरी है हर हाँ, चीज ये में। भी आसान नहीं कि बिल्कुल, आप राम नाम का जाप करने लग बिल्कुल जाएँ आसान है, क्योंकि और आप इसीलिए लोग नहीं कर पाते हैं। आपका की यदि इच्छा ही नहीं है भगवत प्राप्ति करने की, तो आप भगवान का नाम भी नहीं लोगे। कहीं ना कहीं आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब आप नाम लोगे। लेकिन आपके पास जब ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर आप देखते हो कि यार मेरे पास ये करने का समय ही नहीं है। तो देखो, फिर आदमी कहता है कि आपको समय नहीं है, महापुरुष कहता है भगवान का नाम लो, उसके लिए तो कोई समय की वो ही नहीं है, ना कोई आसन लगाना है, ना कोई विधि करना है। आप ऐसे ही बैठे हैं कुर्सी में, तो आप मतलब भगवान को का स्मरण कर सकते हैं। तो बहुत महिमा है कलयुग में भगवान राम नाम की, या प्रभु नाम की, जो भी आपका इष्ट अब है, कोई भी नाम हो, कोई भी आपका शिव नाम है। नाम हाँ, आपकी इष्ट है क्योंकि तो वो भगवान तो लीजिए। एक ही है, भगवान के ही सारे नाम हैं, तो जो भी जिसका इष्ट है, तो वो सब